गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 की सीविंग तक पढ़ लिया था, छानने तक। अब हम हमारी नई वीडियो में सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर सेपरेटिंग impurities फ्रॉम pulses एंड राइस बाय हैंड पिकिंग, वॉशिंग विद वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्दर सेपरेट रिमेनिंग impurities सच एज फाइन डस्ट एंड ट्विग्स। अब देखिए, हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज में अब तक हमने विनोविंग और थ्रेशिंग वगैरह पढ़ा था कि कैसे हम लोग जब ग्रेन्स वगैरह को फसलों से काट कर लाते हैं तो उनको कैसे इम्प्योरिटीज़ से हम लोग रिमूव आउट करते हैं इम्प्योरिटीज़ उनमें से। तो हमने विनोविंग देख लिया था, थ्रेशिंग देख लिया था, हैंड पिकिंग, सीविंग, ये सब देख लिया था। लेकिन इन सारे प्रोसेस के बाद भी उन फूड ग्रेन्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और ट्विग्स वगैरह, छोटी मोटी फूल पत्तियों के छोटे छोटे माइन्यूट टुकड़े वो पाए जाते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उन्हें एक बार वाटर से वॉश करें अच्छी तरह, ताकि जितनी भी जो रेत वगैरह के दाने होंगे मिट्टी के, वो सब इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। These impurities either dissolve in water or float on top। अब वो क्या करेंगे, जब हम उनको पानी से धोएंगे या पानी के अंदर डाल के रखेंगे उन ग्रेन्स को, तो वो इम्प्योरिटीज़ या तो फ्लोट करने लगेंगी ऊपर की तरफ या उसके अंदर घुल जाएगी पानी के अंदर। और हम लोग क्या कर सकेंगे, जो फूड ग्रेन है उन्हें बाहर निकाल के क्लीन जो फूड ग्रेन्स है वो बाहर आ जाएंगे, निकाल लेंगे हम उन्हें। फूड ग्रेन्स आर पुट इन ए पैन फिल्ड विद वाटर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फूड ग्रेन्स हैं यानी आपके राइस, पल्सेस, व्हीट, ज्वार, ये सब, इन्हें हम लोग पानी से भरे हुए पैन में रखते हैं। इम्प्योरिटीज सच एज डस्ट और ट्विग्स कैन बी सेपरेटेड बाय केयरफुली पॉरिंग आउट द डर्टी वाटर। अब हम फिर क्या करते हैं, उनको पॉर करते हैं। पॉरिंग आउट का मतलब होता है पानी को बाहर निकालना, जैसे आपको इसमें डायग्राम में दे रखा है ना, इसे पॉर आउट करना कहते हैं। तो हम लोग केयरफुली क्या करेंगे, सारा पानी बाहर निकाल लेंगे, डर्टी वाटर, और उससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव आउट हो जाएंगी। दिस प्रोसेस सेपरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू मेथड, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब देखिए, इस जो पूरा प्रोसेस है, पहले तो इसको जो हमारे पास फूड ग्रेन्स है उन्हें पानी से भरे बर्तन में डालना, फिर थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना, फिर उसको पानी को रिमूव आउट कर देना। तो ये इन प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को दो पार्ट से हमने डिवाइड किया है, या इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है सेडिमेंटेशन, दूसरा डिकेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड्स विच आर हैवियर दैन द लिक्विड बाय अलाउिंग दैम टू सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब देखिए, जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, इनसॉल्यूबल का मतलब जो पानी में नहीं घुल सकते ऐसे कण, उसको हैवियर, उनसे अलग करना, जो पानी से विच आर हैवियर दैन द लिक्विड, जो कि पानी से भारी होते हैं और इनसॉल्यूबल होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब हम किसी चीज़ में पानी डालते हैं और कुछ चीज़ उसमें रखते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उनकी सेटल डाउन होना, उनका इनसॉल्यूबल सॉलिड्स का सेटल डाउन होना सेडिमेंटेशन कहलाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या करा, मिक्सचर है ये, जिसके अंदर पानी भी है और कुछ फूड ग्रेन्स या कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक रेत वगैरह। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे पानी से भरे बीकर में डाल के छोड़िए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे सारा जितना भी कुछ मिक्सचर आपने डाला था ना, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो ये क्या है, क्यों बैठा नीचे, क्योंकि ये पानी से हैवियर है। तो इस पूरे ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन कहा जाता है। द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन और कॉल्ड सेडिमेंट्स। और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठे सेटल डाउन हुए, इन्हें हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। The process of pouring out the clear upper liquid called supernatant without disturbing the sediments is called decantation। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या करा था, पहले पानी के अंदर कुछ भी मिक्सचर डाला था XYZ। सपोज़ करो हमने यहाँ पानी में मिट्टी डाल दी, उठा के हमारे घर पे जो रेत प्रेजेंट है वो डाल दी, थोड़ी देर उसे छोड़ा आधे घंटे के लिए, तो वो नीचे बैठ गई। तो जो नीचे बैठी उसको हमने सेडिमेंट बोल दिया, और जो साफ़ पानी था वो ऊपर आ गया, ऊपर रहा। क्योंकि ऊपर कैसे आ गया साफ़ पानी, क्योंकि जो सारी गंदगी थी वो नीचे की तरफ सेडिमेंट्स बैठ गए, जो रेत के दाने थे जो हैवियर थे लिक्विड से। अब ये तो सेडिमेंटेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, बाय सिंपली इसको पॉर आउट करना, पानी को दूसरे बीकर में या पैन में निकाल लेना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। और ये जो आपको अपर लिक्विड नज़र आ रहा है ना, ऊपर क्लियर लिक्विड, इसको सुपरनेटेंट कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं इसको, सुपरनेटेंट।
और इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। ये तो हुआ सेडिमेंटेशन, नीचे की सेडिमेंट्स का नीचे बैठ जाना। क्या है सेडिमेंट्स? कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप पानी में मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी सेडिमेंट कहलाएगी, या कुछ और जो भी कुछ होगा, और उस साफ़ पानी को दूसरे उसमें निकाल लेना ही डिकेंटेशन कहलाता है। Let us take another example. Muddy water is separated into soil and water by using sedimentation and decantation. अब जैसा मैंने आपको अभी समझाया था, मडी वाटर मिट्टी वाला पानी ऐसे ही सेपरेट आउट होता है। मिट्टी और पानी को ऐसे ही सेपरेट आउट करते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू। द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। सैंड, सॉइल, ग्रेवल एक्सेट्रा सेटल डाउन एज दे आर हैवियर देन वाटर। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब यानी बिना छेड़े कहीं रख देते हैं। इसको बार बार हम लोग टच नहीं करते, हिलाते नहीं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी जिस भी चीज़ों की बनी होती है, लाइक छोटे मोटे पार्टिकल की, ग्रेवल वगैरह, वो सब क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। सेडिमेंट्स के लाएंगे, नीचे की तरफ बैठ गए, ऊपर साफ़ पानी रह गया, उसको सुपरनेटेंट बोलेंगे साफ़ पानी को। तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे कैसे? क्लियर वाटर इज पोर्ड आउट इनटू ए सेपरेट कंटेनर लाइक फिगर 3.6b। ठीक है, अब ये डिकेंटेशन के थ्रू हम इसे सेपरेट कर देंगे। और डिकेंटेशन कुछ नहीं है, सिंपली इसको उठा के पानी को और जो नीचे सेडिमेंट्स है उन्हें सेपरेट करना ही डिकेंटेशन कहलाता है। अब यहाँ एक एक्टिविटी है, इसको स्किप कर दीजिए। और नाउ फिल्ट्रेशन। और इस एक्टिविटी में कुछ नहीं किया था, सिर्फ जो घर पे हमारी एक मूंग की दाल जो प्रेजेंट, सबके घरों में राइस वगैरह पल्सेस होते हैं, तो यहाँ हमने मूंग की दाल उठाई थी डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन को समझने के लिए। हमने एक बोल में पानी ले लिया था इस एक्टिविटी में, और उस पानी के अंदर हमने 1 कप मूंग दाल डाली थी सूखी हुई। ठीक है, फिर हमने थोड़ी देर बाद उसको देखा, तो हमने देखा कि उसमें जो मूंग दाल हमारे घरों पर अवेलेबल है, वो हमारे जो कंटेनर्स में हम लोग स्टोर करके किचन्स में रखते हैं, वो क्लियर होने के बाद भी जब हमने उसको पानी में डाला तो हमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ छोटी छोटी नज़र आईं, जैसे थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हमारा पानी थोड़ा ऐसा हो गया ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट से छिछला छिछला नज़र आने लगा। कुछ हमें स्ट्रॉ या इंसेक्ट्स, छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स थे वो भी फ्लोट करने लगे ऊपर। तो ये क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ। जो मूंग दाल थी प्योर वो तो नीचे आ गई, और जो इम्प्यूरिटीज़ थी वो हमें ऊपर नज़र आने लगी। फिर हमने क्या करा, जो पानी था मूंग दाल का उसको अलग करा, डिकेंटेशन से डिकेंट आउट कर लिया। बस इसमें इस एक्टिविटी में जस्ट इतना था। नाउ फिल्ट्रेशन। The process by which a mixture of an insoluble solid and a liquid are separated by passing the mixture through a filtering device is called filtration. अब देखिए, वो प्रोसेस जिससे हम एक इंसॉल्यूबल सॉलिड यानी ऐसा सॉलिड चीज़ जो घुले नहीं, घुल ना सके, लाइक हमारी चाय की पत्ती, हम लोग चाय बनाते हैं उसमें पत्ती वगैरह डालते हैं, फिर जब वो बन जाती है तो हम उसे छानते हैं, तो जो सॉलिड पत्ती है वो छन्नी के ऊपर रह जाती है और सारा लिक्विड पास आउट हो जाता है। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस बाय विच ए मिक्सचर ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए फिल्टरिंग डिवाइस। हमें कैसे सेपरेट आउट करना है, फिल्टरिंग डिवाइस में पास आउट करके उस मिक्सचर को, तो यही फिल्ट्रेशन कहलाता है। Filtration is used in our homes to filter out the tea leaves from prepared tea with the help of a strainer. अब स्ट्रेनर से अपन जो छन्नी होती है उससे चाय छानते हैं, तो जो सारा लिक्विड है वो तो नीचे आ जाता है कप्स वगैरह में, और जो सॉलिड इनसॉल्यूबल सॉलिड है यानी पत्ती जो घुली नहीं चाय में पानी में, वो ऊपर छन्नी में स्ट्रेनर में रह जाती है। वी ऑल्सो फिल्टर एंड सेपरेट फ्रेश फ्रूट जूस फ्रॉम द फ्रूट पल्प। अब देखिए, आप लोग घरों पे जूस वगैरह निकालते होंगे, तो हम लोग उस जूस को भी छानते हैं ताकि सारा लिक्विड तो नीचे आ जाए, और जो कुछ उसके अंदर फाइबर था, उसके रेशे थे जिसे हम पल्प बोलते हैं, वो छन्नी में रह जाता है। तो हम लोग इसे भी फ़िल्टर आउट करते हैं फ्रूट जूस को। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द इंसोल्यूबल सॉलिड रिमेन्स इन द फिल्टरिंग डिवाइस वाइल द लिक्विड पासिस थ्रू द फिल्टर। अब क्या होता है फिल्ट्रेशन में, जो इंसॉल्यूबल सॉलिड है यानी पत्ती वगैरह ये सब तो ऊपर रह जाती हैं, और जो लिक्विड है वो फिल्टर से पास आउट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। द फिल्टरिंग डिवाइस selected for the separation should have holes that are smaller than the particles of the insoluble solid। अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है एक चीज़ कि हम जिस भी डिवाइस से, जो फिल्टरिंग डिवाइस है यानी जो छन्नी स्ट्रेनर है जिससे भी हम किसी भी चीज़ को छान रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो फिल्टरिंग डिवाइस के जो होल्स हों, जो उसके छेद हो ना, वो सॉलिड पार्टिकल से छोटे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप घरों में चाय की पत्ती छानते हो,
तो आपकी जो छन्नी के छेद अगर छोटे छोटे होंगे तो पत्ती ऊपर छन्नी पे रह जाएगी और प्योर लिक्विड नीचे आ जाएगा। लेकिन अब यही देखो, अगर आपको छन्नी में छोटा सा भी छेद हो गया या आपकी जो छन्नी की जो सीव होती है, स्ट्रेनर होता है, उसके जो होल्स है वो थोड़े बड़े हो गए, तो आप देखते हो चाय छानने के बाद भी उसके अंदर कुछ 2-4 पत्ती के दाने हमें नज़र आने लगते हैं। ठीक है, या मलाई वगैरह जो भी होती है वो हमारे कप्स में आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ से भी हम छाने फ़िल्टर करें उसके होल्स बहुत छोटे छोटे माइन्यूट हो, ताकि सिर्फ उससे लिक्विड ही पास आउट हो सके। A filter paper is a special type of paper that has tiny pores which allow only liquid to pass through it। अब देखिए, जो फ़िल्टर पेपर होता है वो बहुत स्पेशल टाइप का पेपर होता है। उसके अंदर उसके जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ लिक्विड ही उससे पास आउट हो सकता है। ठीक है, कोई भी बारीक से बारीक सॉलिड चीज़ भी उससे पास आउट नहीं हो पाएगी। ओनली लिक्विड ही फ़िल्टर पेपर से पास आउट होता है। अब ये देखिए, एक और एक्टिविटी आई है। इसमें हमें एक सैंड और वाटर का मिक्सचर तैयार करना है। जैसे हमने यहाँ ऊपर करा था ना, ये सेम टू सेम यही प्रोसेस है इस एक्टिविटी के अंदर जो मैंने आपको समझाया था, और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे हमने क्या लिया है, फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करा है। वहाँ तो हमने ऊपर तो यहाँ डिकेंटेशन करा था, यानी सिंपली बीकर को अपने हाथ से उठा के पानी को अलग कर दिया था। लेकिन यहाँ हमने एक फ़िल्टर पेपर लिया है जिसे हमने कोन शेप के अंदर बना के, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, ये जो आपको ये कंटेनर नज़र आ रहा है ना कोन जैसा, इसके ऊपर लगा दिया है और मिक्सचर तैयार करा, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी, और हमने फिर इस क्या करा, इस फ़िल्टर पेपर से हमने इसको सेपरेट आउट करा। तो हमने देखा, जब हमने पानी इस फ़िल्टर पेपर में डाला, जिसको हमने गोल गोल मोड़कर इसके ऊपर मुंह पे लगा दिया, तो पानी की जो बूंदें थी वो एक साथ बहने की जगह, जैसे कि इसमें होता है ना स्ट्रेनर में, जितना आप लिक्विड डालो सारा का सारा नीचे आ रहा है, ऐसा होने की जगह ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर रहा था। क्योंकि जो फ़िल्टर पेपर होता है उसके पोर्स इतने छोटे होते हैं कि पानी, सिर्फ पानी ही उससे पास आउट हो सकता है, और वो भी बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली, बिल्कुल ये ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इस पूरी एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही समझा रखा है। नाउ एवापोरेशन। द प्रोसेस बाय विच द liquid form of a substance changes into its gas form is called evaporation। अब देखिए, वो प्रोसेस जिससे हम किसी लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो प्रोसेस एवापोरेशन कहलाता है। आप लोग कभी ध्यान देना अपने घर पर, हाउस होल्ड्स में, जब आपकी मम्मा वगैरह खाना बनाती हैं किचन में, तो आप लोग वो जो खाने का जो वेसल होता है, कंटेनर होता है, जो गैस के ऊपर रखा होता है, उसके ऊपर आप भाप उड़ती हुई देखते हो। तो वो भाप जो है वो आती कहाँ से है, वो आती है भाप। तो वो भाप कहाँ से आती है, जो आप कंटेनर में खाना बना रहे हो उसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है, वो जो हम हीट उसको दे रहे हैं, जो हम जिस पे गैस के ऊपर हमने उसको रखा है, वो गैस उसको हीट प्रोवाइड कर रही है। तो जो गर्मी उसको उस गैस से मिल रही है, उससे वो पानी भाप के अंदर बदल जाता है, एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो यही सिंपलर एवापोरेशन है, पानी का भाप में बदल जाना। दिस मैथड इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर दैट कंटेन्स ए सॉल्यूबल सॉलिड एंड ए लिक्विड। अब देखिए, इस चैप्टर में अब ये एवापोरेशन का बताया गया है कि इस प्रोसेस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूबल सॉलिड को, फिल्ट्रेशन में तो देखो हमने इनसॉल्यूबल सॉलिड लिया था, यानी ऐसा सॉलिड मटेरियल जो घुलनशील ना हो, घुले नहीं, लाइक चाय की पत्ती, ये नहीं घुलती। मिक्सचर ऑफ सैंड, ठीक है, मिट्टी है, वो भी पानी में नहीं घुलती। तो यहाँ तो हमने फिल्ट्रेशन में इनसॉल्यूबल सॉलिड लिया था, लेकिन यहाँ एवापोरेशन में हम क्या ले रहे हैं, सॉल्यूबल सॉलिड, यानी कि ऐसा सॉलिड मटेरियल जो पानी में घुल जाए। अब वो कौन सा होगा, लाइक सॉल्ट। आप घर पे नींबू पानी वगैरह सब बनाते होंगे, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं। ठीक है, तो शक्कर और नमक कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो होते हैं ना, पाउडरी फॉर्म में, छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म में। जब हम पानी में डाल के उसको हिलाते हैं, स्टिर करते हैं चम्मच से, तो वो उसमें अच्छे से डिज़ोल्व आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात हम नमक की कर रहे हैं एवापोरेशन में। तो ऐसी चीज़ें, यानी ऐसे सॉलिड जो पानी में सॉल्यूबल हों, घुल जाएं, उनको सेपरेट करने के काम में लिया जाता है ये प्रोसेस। अब हम आगे पढ़ते हैं कैसे करते हैं ये। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर एवापोरेट्स वाइल द सॉलिड कंपोनेंट रिमेन्स बिहाइंड। अगर आप देखिए, एवापोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो गर्मी मिलने पर भाप में बदल जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, नीचे रह जाता है, पीछे रह जाता है।
हीटिंग इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। अब देखिए जो गर्मी है, हीटिंग है, वो एवापोरेशन की रेट को बढ़ा देती है, एवापोरेशन की क्षमता को उसको बढ़ा देती है। ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय एवापोरेशन। अब देखिए कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घरों में सॉल्ट अवेलेबल होता है उसको कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। तो पानी और नमक के मिक्सचर को हम एवापोरेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में यही तो पढ़ रहे हैं, सेपरेशन। तो इसलिए हम लोग अलग अलग प्रोसेस देख रहे हैं कि हम कैसे किन किन चीज़ों को कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एवापोरेशन आया है, तो इस प्रोसेस से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं? नमक और पानी को। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय कलेक्टिंग इट इन ए शैलो पैन्स एंड अलाउिंग इट टू एवापोरेट। अब देखिए कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घरों पे सॉल्ट अवेलेबल होता है, वो हमें कैसे मिलता है? जो समुद्री इलाके होते हैं उनके किनारों पे जो पानी होता है, जो ज़्यादा डीप, ज़्यादा गहरा नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बहुत गहरा होता है, तो उससे क्या करते हैं हम लोग? उसके आसपास बाड़े बना देते हैं, पैन्स बना देते हैं। देखिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी इस बुक में पेज नंबर 35 पर एवापोरेशन में, यहाँ पे हमने मिट्टी से क्या करा? ये बाड़ा बना दिया। इसको हम इंग्लिश में पैन्स भी बोल सकते हैं, शैलो पैन्स। तो ये मिट्टी से इसे बनाने के बाद क्या होगा? वो पानी बीच में ट्रैप हो जाएगा। ये अपन देखिए आगे पढ़ते हैं अपन, ये पेज नंबर 36 पर ये पूरा प्रोसेस। तो इससे क्या होता है? जो समुद्र का पानी होता है वो तो भाप बन के उड़ जाता है, और नमक, खारा पानी होता है ना समुद्र का, उसमें नमक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो नमक नीचे की तरफ रह जाता है। क्योंकि कैसे होगा ये जो बाड़ा हमने बनाया, इसके अंदर पानी क्या हुआ? ट्रैप होकर रह गया, फंस गया बीच में, ना आगे जा सकता है ना पीछे, एक जगह रह गया। तो कुछ दिनों के बाद जब हम आके देखते हैं तो ये सारा पानी एवापोरेट हो जाता है और वाइट सॉल्ट नीचे रह जाता है। नाउ कंडेंसेशन। The process by which the gas form of a substance changes into its liquid form is called condensation। अब देखिए अभी तो हमने पढ़ा था एवापोरेशन। एवापोरेशन में हमने क्या करा था? पानी को लिक्विड में लिक्विड को गैस में चेंज करा था। अब यहाँ सीधा उसका उल्टा बताया गया है कि गैस को आप दोबारा लिक्विड में बदल दोगे तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई भी गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। बहुत इजी है, बहुत इजी है, नॉर्मल। हम इस चीज़ को हम हमारे घरों पर भी अगर आप ध्यान दें तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस आपको आपके घरों पर भी देखने को मिल सकता है। एक तो कंडेंसेशन होता है हमारे फ्रिजेस के अंदर, जो हमारे फ्रिज होते हैं, फ्रीज़र्स होते हैं। आप देखिए, आप उसके अंदर कुछ भी मत रखिए फ्रीज़र के अंदर, कुछ दिन बाद देखिए आपको बहुत सारी बर्फ़ नज़र आने लगेगी फ्रीज़र के दीवारों पर। तो वो बर्फ़ कहाँ से आई? फ्रिजेस के अंदर हम सब जानते हैं गैसेस होती हैं, तो वो गैस ही क्या होती है? फ्रीज़र के अंदर ठंडक की वजह से उसमें सॉलिड सब्सटेंसेस में बदल जाती हैं, और अगर उसको गैस उस बर्फ़ का बाहर निकालोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। अब देखिए, व्हेन यू टेक आउट ए बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, अगर हम पानी की बोतल को रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं, फ्रिजेस से निकालते हैं, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द बॉटल आफ्टर सम टाइम। अब कुछ छोटी छोटी पानी की बूंदें हमें बॉटल के बाहर नज़र आने लगती हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंसेज ऑन द कूल सर्फेस ऑफ द बॉटल एंड चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब ऐसा क्यों हुआ? पानी तो बॉटल के अंदर था, बाहर कहाँ से आ गया? लेकिन हवा तो हर तरफ है ना, गैस तो हर पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो जो भी गैस के पार्टिकल एनवायरनमेंट के पानी की बोतल से टच हो रहे होंगे, जब हम उस पानी की बोतल को फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो वो जो एयर पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, वो कंडेंस होके पानी में बदल जाएंगे। कैसे कंडेंस हुए? कंडेंस कैसे हुए? क्योंकि पानी की बोतल क्या थी? ठंडी थी, ठंडक मिली उन्हें उस एयर पार्टिकल्स को, और वो कंडेंस होके क्या हो गए? जो कूल सरफेस थी पानी की बोतल की, जो ठंडी सरफेस थी, उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स में बदल गए। कौन बदला पानी की ड्रॉपलेट्स में? जो हवा के कांटेक्ट में जो पानी की बोतल आ रही थी। अब देखिए, एनवायरनमेंट में गैसेस हमने पढ़ी थी, बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है, एयर प्रेजेंट होती हैं। तो जो एयर पानी की बोतल के कांटेक्ट में आई, उसकी बाहर की सरफेस पर वही कंडेंस हो के पानी के ड्रॉप्स में बदल गई। देखिए, अब ये प्रीवियस एक्टिविटी के बारे में आई है लाइन। इन द प्रीवियस एक्टिविटी वी लर्न हाउ टू सेपरेट एंड कलेक्ट सैंड एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर मिक्सचर सेपरेटली। अब देखिए, आप ये जो एक्टिविटी मैंने अभी यहाँ स्किप की थी वाली, कंडेंसेशन से ऊपर वाली, इसमें कुछ नहीं था। हमने क्या करा था? सॉल्ट वाटर प्रिपेयर करा था और उसके अंदर मिट्टी डाल दी थी। कहते करा था हमने,
मिट्टी के अंदर हमने पहले एक बीकर लिया था, उसमें हमने थोड़ी सी रेत डाली और नमक, 1 चम्मच नमक डाल दिया, 2 चम्मच नमक डाल दिए। फिर हमने उसके अंदर पानी डाला था और उसको अच्छी तरह हिलाया था। इतना हिलाया था कि जो अंदर जो साल्ट हमने डाला था वो पूरा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर हमने क्या करा, एक फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क, उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर लगाया। देखिए ऊपर ही फ़िल्टर पेपर लगाया है फ़नल की शेप में, ठीक है। फिर इस फ़िल्टर पेपर से हमने इस पानी को डिकेंट करवाया। डिकेंट का मतलब होता है इसमें डालना, छानना, ठीक है। तो क्या हुआ, पानी की बूंदें फ़िल्टर पेपर से छन के नीचे आने लगी और जो मिट्टी के, जो रेत के कुछ पार्टिकल्स थे वो तो थोड़े बहुत तो नीचे बैठ गए इसी बीकर के अंदर, ठीक है, जो हैवी पार्टिकल्स थे। और जो छोटे छोटे पानी से के साथ बहकर आए भी, वो इस फ्लास्क का जो ये फ़िल्टर पेपर है देखिए, इसके यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब क्या, इससे क्या पता चला कि जो सैंड थी वो तो डिज़ोल्व नहीं हुई, क्योंकि इनसॉल्यूबल सॉलिड है, वो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं। पर जो सॉल्ट वाटर था वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया पानी में, और पानी में डिज़ोल्व होके वो इस फ़िल्टर पेपर से क्या हो गया, पास आउट हो गया, पानी के अंदर आ गया, इस बीकर के अंदर नीचे आ गया। फ़िल्टर पेपर से सॉल्ट तो पास आउट हो गया, लेकिन सैंड के दाने पास आउट नहीं हुए, क्योंकि वाटर, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूबल सॉलिड है और सैंड जो है वो इनसॉल्यूबल सॉलिड है, यानी मिट्टी पानी में घुलती नहीं है, जबकि नमक पानी में घुल जाता है। तो इस एक्टिविटी में जस्ट इतना ही था। अब देखिए इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में एवापोरेशन, कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन पढ़ा, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन पढ़ा। थैंक यू।